तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम एसिड बेस एंड साल्ट है। और यह इस वीडियो का या इस चैप्टर का 6 वीडियो है पार्ट। ठीक है, इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ यौगिकों के नाम और इनको कैसे बनाया जाता है और इनका क्या क्या उपयोग किस किस कार्यों में किया जाता है, ये सब समझने वाले हैं। जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो नाम आपने सुना ही होगा या इन सभी एलिमेंटों का नाम सुना होगा। तो आइए धड़ शुरू करते हैं और कुछ इसमें यौगिकों के नाम और उसके उपयोग को समझ लेते हैं जो एग्जाम में ज़बरदस्त तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया है। तो इसका रासायनिक फार्मूला दिया है यहाँ पे CaSO4 इंटू 1/2 और दिया है क्या चीज़ H2। ये इसका रासायनिक नाम यहाँ पे दिया है, केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। तो इसके आधार पे ही हम रासायनिक नाम लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, Ca का मतलब होता है कैल्शियम। ठीक है, और SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फेट लिख देते हैं। तो केवल इतना से क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए 1/2 का मतलब आधा होता है, लेकिन केमिस्ट्री कहता है आधा नहीं लिखना है, 1/2 को हेमी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेमी, केमिस्ट्री के अनुसार। तो लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी। ठीक है, हेमी माने 1/2। और H2O को जल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके लिए हाइड्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रेट। ठीक है, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रेट। तो इस आधार पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया। कैल्शियम सल्फेट और क्या, हेमी हाइड्रेट। अब एग्जैक्टली अगर समझिएगा ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण ना फ्रांस में हुआ था। किस में हुआ था, फ्रांस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले बनाने वाला देश कौन था, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस ही तो है। इसका मतलब कि इसको वहाँ पे बनाया गया था। अब एग्जैक्टली प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है वो हम समझ लेते हैं। तो इसके निर्माण को हम बोलते हैं बनाने की विधि या निर्माण नॉर्मल बोल सकते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम जिप्सम से करते हैं। किससे, जिप्सम से। इसका मतलब कि जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और ये होता है 2H2O। ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का। ठीक है, तो CaSO4 2H2O जिप्सम का फार्मूला है। यहाँ पे वो छूट गया है, ये हो गया वो, ये जिप्सम का फार्मूला है। जब इस जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना, कितना, 120 डिग्री टेम्परेचर, तो ये जिप्सम 120 डिग्री टेम्परेचर के प्रभाव से ये चेंज हो जाता है किस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला उसका लिख सकते हैं। और फाइनली लिख सकते हैं आगे कि जब रिएक्शन होगा ना, यानी 120 डिग्री टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला हम जानते हैं सर, CaSO4 इंटू 1/2 यानी हाफ H2O, जिसको हम हेमी बोल रहे हैं। तो ये बनेगा। अब अगर गौर से देखिएगा ना, यहाँ पे 4 छूट रहा है। ठीक है, अब अगर गौर से देखिएगा तो ये जिप्सम का फार्मूला है। इसी को जब हम 120 डिग्री टेम्परेचर झेल दिए तो ये बन गया किस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूरा पानी था। ठीक है, यानी जल के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 गो, और यहाँ आधा हो गया है। मतलब 120 डिग्री टेम्परेचर जब पड़ा ना, तो इसका आधा जल सूख गया। तो सूखने के कारण ये किस में परिवर्तित हो गया, तो ये जिप्सम चेंज हो गया किस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बाकी देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हईले है, हाइड्रेट हईले है, लेकिन ये 2 अणु है ना, ये आधा हो गया है केवल 120 डिग्री टेम्परेचर के प्रभाव के कारण। अतः हम बोलते हैं कि आधा इसका जब जल सूखता है ना, आधे जल के मॉलिक्यूल्स जब सूख जाते हैं 120 डिग्री के टेम्परेचर के प्रभाव से, तो इस वजह से ये जिप्सम चेंज हो जाता है किस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये इसकी बनाने की विधि थी। अब हम समझते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं
उपयोग, ठीक है। तो उपयोग में हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती है ना, तो इसे लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, या हड्डियों को सही करने में किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा पहला। दूसरा ये बोल सकते हैं कि इसे ना मूर्ति बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल मूर्तियों के बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो दीवार होता है ना, दीवार, इसके ऊपर पेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, दीवार के ऊपर, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल दीवारों पर पुट्टी के रूप में किया जाता है, दीवारों पर पुट्टी के रूप में किया जाता है, जिससे क्या होता है, तो चिकनाहट होता है, यानी वो बहुत अच्छा दिखता है, चिकनाहट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने में भी किया जाता है, खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हड्डी को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, दीवारों पर पुट्टी के रूप में किया जाता है, जिससे चिकनाहट होता है, ठीक है, और खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी, मेरी जुबानी। अब आगे हम समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले इसको हम हटाते हैं। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पहला वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो गया, अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे हेडिंग में बना लेते हैं सीधे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, नहीं तो इसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, जिसका फार्मूला यहाँ पे है CaOCl2। अब देखिए CaOCl2 इसका तो रासायनिक केमिकल फार्मूला हो गया, रासायनिक फार्मूला, ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसके आधार पे हम लिखेंगे रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम लिखने के तरीका अभी आपको बताया कि Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है, और O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं, ठीक है। और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोराइड। तो फाइनली हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का फार्मूला, जो रासायनिक नाम है, उसका नाम कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड होगा, ठीक है। अब बनाने की विधि को समझते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए ना हमें चूने का पानी चाहिए। क्या चाहिए? चूने का पानी और क्लोरीन गैस चाहिए। चूने का पानी और क्लोरीन गैस बनाने के लिए क्या करते हैं कि चूने का पानी, जिसका फार्मूला होता है Ca*OH, ठीक है, होल ट्वाइस, ये फार्मूला होता है चूने का पानी का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि चूने के पानी में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, कौन सा गैस? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे, यानी डालेंगे, तो फाइनली इन दोनों को डालने के बाद 40 डिग्री टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री? 40 डिग्री टेम्परेचर। और जब 40 डिग्री टेम्परेचर इसको दिया जाएगा, तो ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बना देंगे? तो बना देंगे विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा फाइनली। मतलब केवल चूने के पानी में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये बन जाएगा विरंजक चूर्ण। तो ये इसके बनाने के तरीके थे, ठीक है। अब उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। दूसरा क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसको सुंघा देने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, और इसी का तो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लोग किडनैपिंग में करते हैं। किडनैपिंग समझ रहे हैं? या पहले के समय में जब शरीर में कहीं ऑपरेशन करना पड़ता था, तब वैसे कंडीशन में डॉक्टर रुई में डालकर क्लोरोफॉर्म को सुंघा देते थे थोड़ा सा, ताकि वो आदमी बेहोश हो जाता था, लेकिन बाद में उठ जाता था, समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ना उठता ही नहीं था, वो उठ जाता था ऊपर, माने कभी डेथ हो जाता था। तो ऐसे कंडीशन में क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म के उपयोग पर डॉक्टरों या सरकार द्वारा ये जो भी केमिकल प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती है वो बैन लगा दी। अब इसका इस्तेमाल हम किसी आदमी को बेहोश करने में नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी उठ ही जाता है और नहीं उठता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में और कीटनाशक दवा का बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर देंगे झेल को, किसको, तो चूने के पानी को, और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनकर रेडी हो जाएगा क्या चीज़, तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा चीज़ भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। आप समझते हैं धोबिया सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल तो जानिए रहे। धोबिया का मतलब धोबी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कपड़ा को धोने में, ठीक है। तो इसको उससे पहले हटाते हैं, उसके बाद तो अगला है जिसका नाम धोबिया सोडा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। इसको धोने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है NaCO3 इंटू 10H2O, 10H2O, ये उसका फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है। अब इस आधार पे इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा, Na का मतलब होता है सोडियम, यहाँ लिख सकते हैं सोडियम, Na का बदले क्या लिख सकते हैं, सोडियम। और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बोनेट, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और 10 के बदले क्या लिखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एक के लिए मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, डेका लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका, ठीक है। और H2O के बदले जैसे इसमें लिखे थे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में डेका हाइड्रेट लिखे थे, वैसे ही लिख सकते हैं डेका हाइड्रेट हम लोग इसमें, ठीक है, डेका हाइड्रेट, है ना। तो फाइनली हमारा जो रासायनिक नाम होगा धोबिया सोडा का, वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये उसका रासायनिक नाम था। अब बनाने की विधि में हम क्या कर सकते हैं, तो गौर से सुनिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO से कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके लिए एग्जैक्टली टेम्परेचर जो होता है ना, ये 80 डिग्री से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो जब इतना डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं ना, तो इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और बनता है CO2। इसके अलावा बनता है क्या चीज़, जल बनता है, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं ना 80 डिग्री टेम्परेचर पर, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 और जल बनता है, ठीक है। तो CO2 तो गैस है, ये तो यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। CO2 चलेगा वायुमंडल में, बचेगा जल, क्योंकि जल अस्थाई है और ये गैस है तो अस्थाई, ये रुकेगा नहीं, उड़ जाएगा, और ये जल अस्थाई तो रहेगा। तो अब क्या करेंगे ना कि सोडियम कार्बोनेट जो बना है, इसको इसी में इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो जल के साथ इसका क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो करने के बाद फाइनली हमको जो प्राप्त होगा NaCO3 और इसके साथ 10 H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने, तो 10 H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी 10 H2O। और फाइनली बन के तैयार हो चुका है क्या चीज़, तो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है क्या चीज़, तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 10 H2O, यानी ये बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसको हम धोबिया सोडा के नाम से जानते और पहचानते थे। ये बनाने के तरीके थे कि अगर NaHCO3 को 80 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो बनेगा NaCO3 और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। CO2 निकल कर चल जाएगा वायुमंडल में, ये अस्थाई, ये दोनों का जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इससे बन जाएगा फाइनली क्या चीज़, धोबिया सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब उपयोग इसका क्या है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो हम जानते हैं सर कि धोबिया सोडा का इस्तेमाल कपड़ों की सफाई में करते हैं, ठीक है। यानी कपड़ों पर जो दाग होते हैं ना, दाग, एग्जैक्टली उस दाग को छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये इसके तरीके थे कुछ बनाने के, इसका रासायनिक नाम वगैरह सब हमने बताया आपको। तो यहाँ तक की कहानी आपको किताब में 3 दिया है कि कैसे इसको बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम वगैरह। इसके अलावा खाने वाले सोडा का फार्मूला यहाँ पे दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फार्मूला NaHCO3 है। और ये दिया है कास्टिक सोडा, जैसे NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिएगा गौर से, यहाँ पे चीनी का फार्मूला भी दिया है, इसका फार्मूला था C12H22O11। और लाल सिंदूर का फार्मूला PbO3 होता है, ठीक है, जिसको लेड ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लाफिंग गैस, जिसको छिड़कने के बाद आदमी गिल हो जाता है, हंसने लगता है, उसका फार्मूला होता है N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
और यहाँ पे सबसे भयानक फार्मूला दिया है भारी, तब वो है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। जब 3 रहता है तो थ्राइस, 1 रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई और 3 रहता है तो थ्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे 24:2, ये सबसे बड़ा फार्मूला है किसका, तो फिटकरी का। तो आई होप आज के इस सेशन को आप समझ पाए होंगे, लेकिन ये फार्मूला मत भूलिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा गया, आप पूछेगा तो उड़ाइए दीजिएगा, समझ पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 2 केमिस्ट्री का भी खत्म किया, जिसको अम्ल भस्म और लवण के नाम से जानते हैं। अब बायो का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसको परिवहन के नाम से जानते हैं, जिसमें हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसकी कहानी को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।